अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि हम 100% ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करते हुए मेयोनीज़ कैसे बना सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो कि कीटो फ्रेंडली और हेल्थ फ्रेंडली और बहुत अच्छा ऑयल है। बाज़ार से आप किसी भी किस्म की मेयोनीज़ लें तो उसके अंदर हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जीएमओ ऑयल, चीनी और बहुत सारे और केमिकल्स एडेड होते हैं। तो ये अगर आप घर में बनाएंगे तो 20 मिनट में आपके पास बहुत अच्छा ऑलिव ऑयल का मेयोनीज़ जो है वो बन जाएगा। डायबिटीज़, पीसीओएस या वेट लॉस के लिए अगर आप कीटोजेनिक डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये मेयोनीज़ हम कैसे बना सकते हैं। कीटो फ्रेंडली या हेल्थ फ्रेंडली घर में बनी मेयोनीज़ के लिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। ये बेसिकली मैं देसी अंडे यूज़ कर रही हूँ। जो बाज़ार से आपको मेयोनीज़ मिलती है, जाहिर सी बात है उसके अंदर देसी अंडे नहीं होते हैं। बेसिकली मुझको 2 देसी अंडे जो हैं वो चाहिए। इनको मैं अपने बर्तन के अंदर तोड़ दूँगी। आप चाहें तो मेयोनीज़ जो है ये ब्लेंडर जग के अंदर भी बना सकते हैं, मगर ये है कि मैं इसको हैंड ब्लेंडर से बना रही हूँ। और अब हम इसको जो है वो हैंड ब्लेंडर की मदद से, ये बेसिकली मेरे पास हैंड ब्लेंडर है। ये जो है ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप हैंड ब्लेंडर जो है वो ले लेते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो उससे आप अपनी मेयोनीज़ बना लेंगे घर में हेल्दी अपने अच्छे ऑयल्स के साथ, और दूसरे नंबर के ऊपर इससे आप साबुन वगैरह भी बना सकते हैं। अगर आप पालक वगैरह पीसना चाहें या हलीम वगैरह बनाना चाहें तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब हमने अपना जो मग है या जग है उसके अंदर हमने 2 अंडे पीस लिए हैं और उसके अंदर मैं अपने हैंड ब्लेंडर से इनको जो है वो एमल्सिफाई कर लूँगी, इनको जो है वो फेंट लूँगी। ये आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे अंडे जो हैं वो अभी गाढ़े फेंटे हैं हमने। अंडे फेंटने के बाद हम इसके अंदर हमने बेसिकली 1 कप ऑयल डालना है। 1 कप ऑयल जो है मैं ऑलिव ऑयल जो है वो डाल रही हूँ। कतरा कतरा मैंने करके डालना है। आप चाहें तो ग्लास से भी या स्पून से भी कतरा कतरा करके डाल सकते हैं। 1 कप आपने ऑलिव ऑयल डालना है, या जो भी आपका हेल्थ फ्रेंडली ऑलिव ऑयल है। आप एवोकेडो ऑयल से भी बना सकते हैं। कोकोनट ऑयल से ना बनाइएगा, उसका जायका अच्छा नहीं होता है। ये अलबत्ता आपने जो भी अपना ऑयल है उसको कतरा कतरा डालना है। कतरा कतरा डालने के लिए मैंने इस केचप की बोतल के अंदर जो है वो अपना ऑयल डाल लिया, ताकि ये मैं अच्छी आहिस्ता आहिस्ता जो है एक स्ट्रीम के अंदर अपना ऑलिव ऑयल डाल दूँ। 1 कप ऑलिव ऑयल में इस तरह आहिस्ता तकरीबन आधा कप ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर 2 चम्मच जो है अपना सिरका डालूँगी। आप कोई भी सिरका डाल सकते हैं। मैं अपने घर में बना खजूर का सिरका जो है तकरीबन 2 चम्मच जो है वो डाल रही हूँ करेंगे। और जो बाकी का हमारा आधा कप ऑलिव ऑयल है वो हम डालेंगे। मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ये आप देख सकते हैं हमारी मेयोनीज़ जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर अपनी स्पाइसेस जो हैं वो डाल रही हूँ। स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं हैं। ये बेसिकली मेरे पास है एक टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर है, और 1 ही टीस्पून जो है वो मेरे पास मस्टर्ड पाउडर है जिसको मेथरे कहते हैं। मेथरे पीस के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं इसको एक साथ जो है वो डाल दूँगी। मसाले डाल के हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। मसाले ब्लेंड करने के बाद हम 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो अभी ही हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज़ें डालना चाहते हैं। यही फ़ायदा होता है घर में बनाई हुई मेयोनीज़ का। एक तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स नहीं डले हुए होते, चीनी नहीं डली हुई होती है। चाहें तो 2 लीमू जो हैं ऐसे मैंने आधे काट लिए हैं, और इसको मैं अपना जो लीमू ने छोड़ने वाला लेमन स्क्वीज़र है इसके अंदर स्क्वीज़ करके मैंने इसका जो है लेमन जूस जो है ये निकाल लिया। ये मैं अपनी मेयोनीज़ के अंदर जो है वो ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 20 मिनट जो है हमने इसको कॉन्स्टेंटली ब्लेंड किया है। अगर आप कनोला ऑयल से या किसी और ऑयल से बना रहे हैं ना, हाइड्रोजनेटेड ऑयल से, तो ये जल्दी बन जाती है मेयोनीज़। ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपके पास ब्लेंडर है तो इस तरह आप ब्लेंड करेंगे, देखेंगे कि ये आप ब्लेंडर के साथ लगी हुई है, तो ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। ब्लेंड करने के बाद आपको महसूस होगा कि ये
गाढ़ी हो चुकी हुई है। जब ये इस तरह गाढ़ी हो जाए तो इसका मतलब है एमल्सिफिकेशन हो गई है और अब यह है कि आपकी मेयोनीज़ तैयार है। अब आप चाहें तो इसको फ्रिज में रखें और चाहें तो इसको बॉटल के अंदर डाल लें। देख सकते हैं ये अगर आपके बर्तन के साथ लगी हुई है तो इसकी ये कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल जो है ये थिक हो चुकी हुई है। इसको अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी, कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो और ज़्यादा जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप अपनी इस मेयोनीज़ को इस तरह की बॉटल्स के अंदर, ये केचप की बॉटल्स हैं, ये आराम से आपको मिल जाएंगी, तकरीबन 20-25 रुपए की ये प्लास्टिक की बॉटल्स मिल जाती हैं। इसके अंदर अगर आप अपनी मेयोनीज़ भर के फ्रिज के अंदर रख लें तो ये पोरिंग करने में आसानी होती है। जब भी आपने सैंडविच के ऊपर लगानी है या अंडे के साथ खानी है तो ये आप आराम से इसके अंदर से जो है वो पोर कर सकते हैं और इवन इससे डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। ये हमारा जो है मशरूम चीज़ ऑमलेट तैयार है और इसके ऊपर हमें अपने घर में बनी हुई ऑलिव ऑयल की मेयोनीज़ जो है वो डाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह अगर आपने बॉटल में डाला है तो आप अपनी मेयोनीज़ जो है उससे डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। उबला हुआ अंडा, चिकन और बंद गोभी मिला के इससे आप बहुत अच्छी हेल्दी मेयोनीज़ स्प्रेड भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने कीटो फ्रेंडली ब्रेड के ऊपर लगा के खाएं, चाहें तो अपने अंडे उबले हुए जो हैं उनके ऊपर डाल के खाएं, चाहें तो अपने कोफ्ते जो हैं उनके ऊपर डाल के खा लें।